Hello, my Protons Army. A very warm welcome to today's session. This is Nikita ma'am, your chemistry teacher at Vedantu. I hope आपका दिन काफी अच्छा गया होगा और आज के सेशन के लिए आप बिल्कुल रेडी हैं. So what are we going to do today, Protons Army? We are going to revise IUPAC nomenclature in which you can polish up the basics. Okay? So before we proceed ahead to today's session, let me tell you by which you can actually connect with me more through my Instagram and Telegram handle, which I have mentioned over here. तो आप मेरे को वहां पे भी फॉलो कर लेना. एंड भाई आज का सेशन बाकी सेशन की तरह भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. IUPAC नोमेनक्लेचर कार्बन एंड कंपाउंड्स का एक चैप्टर है जिसमें आपको नेमिंग करनी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की. तो वो चीज हम इलैबोरेटली आज डिस्कस करने वाले हैं, तो पूरा सेशन ध्यान से देखना. ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का सेशन with the IUPAC nomenclature. अब भाई before I start telling you my Protons Army कि भाई कैसे हम नेम देते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, let us first understand what exactly is IUPAC. Okay? तो IUPAC आपका है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. तो जैसे कि आप स्कूल जाते हो, ठीक है, आपके स्कूल में आपकी क्लास टीचर है ना, तो वो आपको रूल्स देती है कि भाई इसको यहाँ बैठना है, ये रूल्स है स्कूल के, यू हैव टू फॉलो दिस, ये चीजें नहीं करनी है. सिमिलरली आप कंसिडर कर सकते हो कि भाई IUPAC ना हमारा बॉस है. ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब आप नाम लिखते हो तो इन्होंने कुछ रूल्स दिए हुए हैं जिन्हें ध्यान में रख के वी हैव टू राइट डाउन द नेम. इतनी बात समझ में आ गई. चलो भाई अब हम बात करेंगे IUPAC के बारे में. तो इसके 3 पार्ट होते हैं. एक होता है आपका प्रीफिक्स, एक होता है वर्ड रूट और एक होता है आपका सफिक्स. नाउ प्रीफिक्स इज एक्चुअली एडेड बिफोर. प्रीफिक्स इज एडेड बिफोर. ठीक है, वर्ड रूट के बारे में मैं बताऊंगी जो कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपको बताता है किसी भी कंपाउंड में. सफिक्स इज एक्चुअली एडेड आफ्टर. ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ABCD में P पहले आता है तो प्रीफिक्स आपको पहले ऐड करना है, सफिक्स बेसिकली आप बाद में ऐड करते हो. तो ये IUPAC के 3 पार्ट है. आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया होगा और आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. ठीक है, चलो भाई अब हम पारी पारी से डिस्कशन करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड रूट के बारे में. ठीक है, प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी. फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ वर्ड रूट कि भाई वर्ड रूट आपको क्या बताता है. ठीक है, तो वर्ड रूट एक्चुअली इज द नेम व्हिच टेल्स द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स. ठीक है, तो अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो वर्ड रूट आपको टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताता है ना. क्लियर माय प्रोटॉन्स आर्मी. और जब भी आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख रहे हो तो हमेशा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ही सेलेक्ट करना है. और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में जितने भी कार्बन एटम्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपका वर्ड रूट होता है. अब चलो देख लेते. अगर मेरे पास सिर्फ एक कार्बन एटम है तो उसके लिए वर्ड रूट यूज होता है मिथ, है ना. 2 कार्बन एटम है तो इथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, और उसके अकॉर्डिंगली आपका ये 10 तक जा सकता है. और भी लंबे कार्बन चेन्स हो सकते हैं जो आप हायर ग्रेड्स में और इलैबोरेटली पढ़ोगे. ठीक है, अब ये देखो 6 है हेक्स, 7 इज फॉर हेफ्ट, 8 इज फॉर ऑक्ट, 9 इज फॉर नॉन एंड 10 इज फॉर डेक. तो वर्ड रूट आपको टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताता है इन योर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी. चलिए इसको थोड़े और तरीके से समझते हैं विथ फ्यू एग्जांपल्स. ठीक है भाई, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की. अगर मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात कर रही हूं मींस आई एम रेफरिंग द एल्केन फैमिली ओवर हियर जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है. ठीक है, तो उनके लिए आप प्राइमरी सफिक्स एन यूज करते हो. ठीक है, जैसे कि अब एग्जाम्पल देख लो आप इथेन का. ठीक है, मैं यहां पे आपको समझा देती हूं कि भाई मेरे पास 2 कार्बन एटम है. ठीक है, ये उसका स्ट्रक्चर हो गया, है ना. मेरे पास 2 कार्बन एटम है तो उसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा, इथ, है ना. और ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसका आप सफिक्स क्या लगाओगे, एन, तो क्या नाम हो गया, इथेन,
है ना। ये चीज आई होप आपको समझ में आ गई। सिमिलरली अगर डबल बॉन्ड है तो आप इन लगाओगे सफिक्स, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाओगे, वो मैं आपको और एग्जांपल से एक बार बता दूंगी, ठीक है। ये आपका हो गया इथेन। नाउ फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स द प्राइमरी सफिक्स इन एंड आइन शुड बी एडेड, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अभी हम कोई फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट कुछ के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे, वी आर जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक कि भाई अगर सिर्फ वर्ड रूट है, सिंगल बॉन्ड है तो आप एन लगाओगे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो इन और आइन लगाओगे, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे मेरे पास तीन कार्बन एटम है, 1 2 3, है ना। तो वर्ड रूट के हिसाब से उसका नाम क्या हो गया, प्रोप, और ये एक एल्केन फैमिली का मेंबर है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो उसका आप सफिक्स लगाओगे एन, तो नाम क्या हो गया इस कंपाउंड का, प्रोपेन, ठीक है। आई होप ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के केस में। अब मैं आपको थोड़ा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बता दूं। देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। मैं एक बार और लिख देती हूँ यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। पहला बात है वर्ड रूट, ठीक है। कितने कार्बन एटम्स है यहाँ पे, 2 कार्बन एटम है, तो उसके लिए क्या लगता है, इथ, है ना, ठीक है। अब भाई आप यहाँ पे देख रहे हो एक डबल बॉन्ड है ना। डबल बॉन्ड है मतलब कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एल्कीन फैमिली का ये मेंबर है, ठीक है। तो इसका सफिक्स लगेगा इन, तो नाम क्या हो गया, इथीन, ठीक है। अगर मैं एक ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड ले लूं, ठीक है, तो जो कि ये एल्काइन फैमिली का है ना, 2 ही कार्बन एटम है, इथ, बट यहां पे आप देख रहे हो एक ट्रिपल बॉन्ड है ना। ट्रिपल बॉन्ड है मतलब कि ये एल्काइन फैमिली का है ना, तो नाम क्या हो जाएगा, इथाइन, ठीक है। तो ये विदाउट एनी स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप, कुछ भी नहीं लगा हुआ है, सिंपल कार्बन की चेन है, ठीक है। वर्ड रूट लगाना है, उसके बाद सफिक्स लगाना है ना। अगर सिर्फ एल्केन फैमिली है तो एन लगेगा, एल्कीन है तो इन लगेगा, एल्काइन है तो आइन लगेगा, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ प्राइमरी सफिक्स का कि भाई अगर एल्केन है तो एन लगाना सफिक्स, ठीक है। एल्कीन है तो इन लगाना, ठीक है। एल्काइन है तो आइन लगाना सफिक्स, ठीक है, वर्ड रूट के बाद, ठीक है। आई होप ये चीज आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हमने ये बेसिक चीज यहाँ पे कवर कर ली, ठीक है। अब ये चीज मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है कि नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस, हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड्स आर नोन एज, ये देखो भाई एक गलती, दे आर कॉल्ड एज एल्काइंस, है ना। For such hydrocarbons, the primary suffix "ine" should be used after the word root या root word, ठीक है। सेम चीज है, एल्केन का मैंने बता दिया, एल्कीन का बता दिया, एल्काइन का बता दिया। यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, और मैम के साथ साथ आप भी प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। चलो भाई अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, जबकि डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग होगी, तो सबसे इजी वाला हमने कवर कर लिया। अब इस पे देखते हैं, इन राइटिंग नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स अकॉर्डिंग टू IUPAC इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन द डबल बॉन्ड फॉर द मॉलिक्यूल्स व्हिच कंटेन मोर देन 3 कार्बन एटम्स, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल है कि भाई अगर एल्कीन है, इवन फिर एल्काइन भी है, तो आपको पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मेंशन करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, ये आपको हाइड्रोकार्बन दिया गया है। यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, मतलब कि ये एल्कीन फैमिली का मेंबर है, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि अगर पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड है, सेम चीज अगर ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो आपको पोजीशन मेंशन करना है कि वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, भाई फर्स्ट पे है, सेकंड पे है या थर्ड पे, है ना। तो अगर 3 से ज्यादा कार्बन एटम्स हैं तभी आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन मेंशन करना है। जब आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन मेंशन करोगे तो हमेशा एक चीज याद रखना बच्चा पार्टी, कि जो डबल बॉन्ड है उसे लोअर वैल्यू मिले, ठीक है। सेम चीज ना फंक्शनल ग्रुप के लिए भी अप्लाई होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसकी नंबरिंग यहां से करूं,
पहले काउंट कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 1 2 3 और ये आपका हो गया 4। ठीक है, अब देखो वर्ड रूट पहले देख लेते हैं। 4 कार्बन एटम है, 1 2 3 4, 4 तो क्या होगा ब्यूट, है ना। अब देखो भाई 4 कार्बन एटम है, 3 से ऑब्वियसली ज्यादा है, तो मुझे डबल बॉन्ड का पोजीशन भी मेंशन करना होगा, है ना। अब मैंने यहां से नंबरिंग की तो डबल बॉन्ड को कम वैल्यू मिल रही है ना, 1 नंबर पे आ जा रहा है ना, तो मैं इसका नाम लिखूंगी ब्यूट 1 इन, ठीक है, या फिर आप ब्यूटीन भी लिख सकते हो क्योंकि 1 है ना। तो ये आपका हो गया, इसको ब्यूट 1 इन या 1 ब्यूटीन भी आप लिख सकते हो, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब सिमिलरली ये आप एक एग्जांपल देख लो, है ना, मैं यहां पे थोड़ा लिख देती हूँ, एक सेकेंड। ये आई होप आपको क्लियर आ गया, समझ में आ गया होगा, है ना। दूसरा वाला डिस्कशन कर लिया जाए। चलो भाई समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी, है ना। CH3CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब भाई सबसे पहले भाई हमने देख लिया सुंदर सा हाइड्रोकार्बन दिया गया है, यहाँ पे आप देख रहे हो एक है आपका डबल बॉन्ड, एल्कीन फैमिली है। चलो भाई वेरी गुड। अब मैं अगर यहां से नंबरिंग करूं 1 2 3 4, ठीक है, तो डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे आ जा रहा है, कम वैल्यू में आ जा रहा है। अगर मैं इधर से नंबरिंग करूं 1 2 3 4, तो भी सेकंड पोजीशन पे आ जा रहा है वो, तो ऐसा कुछ सच डिफरेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। टोटल 4 कार्बन एटम है ब्यूट, है ना। सेकंड पोजीशन में आपका डबल बॉन्ड है, वो मेंशन करोगे आप, ब्यूट 2, है ना। अब ये एल्कीन फैमिली का मेंबर है तो इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, इन, ब्यूट 2 इन, ठीक है, या आप इसको 2 ब्यूटीन भी लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सेम चीज बच्चा पार्टी, अगर ट्रिपल बॉन्ड भी है, 3 से ज्यादा कार्बन एटम्स और ट्रिपल बॉन्ड है, तो आपको ट्रिपल बॉन्ड का भी नंबरिंग एंड यानी कि पोजीशन मेंशन करना होगा। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलो भाई लेट्स प्रोसीड अहेड। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट्स मतलब कि आपके पास लंबी सी कार्बन चेन है, उसमें सब्स्टिट्यूएंट मतलब कि कुछ चीजें लटक रही हैं, ठीक है, तो CH3 हो सकता है, ठीक है, हेलोजन ग्रुप हो सकता है, तो ये आपका हो जाता है सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। जैसे कि आप पेड़ देखते हो ना, आम का पेड़ है, ठीक है, बड़ा सा पेड़ है, उस पे आम लटक रहे होते हैं, तो केमिस्ट्री में सब्स्टिट्यूएंट्स लटक रहे होते हैं भाई, है ना। तो देखो अगर मेरे पास मीथेन है, उससे मैं एक H हटा दूं तो हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट मिलता है CH3, जिसे हम मिथाइल कहते हैं, ठीक है। इथेन से आप एक H हटा दो तो आपको मिलता है एक सब्स्टिट्यूएंट इथाइल, ठीक है। प्रोपेन से आप एक H हटा दो तो आपको एक सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा प्रोपाइल, है ना। इसके अलावा कुछ और सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूंगी फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है। कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिनका आप प्रीफिक्स यूज करते हो, कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिनका सफिक्स यूज होता है, ठीक है। अब मैं पहले बात करूंगी फंक्शनल ग्रुप विद हेलोजन एज द हेटेरोएटम, ठीक है। थोड़ा सा जान लेते हैं बच्चा पार्टी कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप ऐसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो किसी भी कंपाउंड का आपको केमिकल प्रॉपर्टी बताता है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, FCl BrI। इन सब के केस में जब आप नेमिंग करो और ये अगर सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो इनका आप प्रीफिक्स यूज करोगे, इन्हें पहले लिखोगे, ठीक है। अब इन्हें पहले लिख रहे हो तो आपको इनका पोजीशन भी मेंशन करना है, ठीक है। आप पोजीशन ही मेंशन नहीं कर रहे हो, बस लिख रहे हो क्लोरोप्रोपेन, तो मुझे कैसे पता चलेगा भी कि क्लोरीन जो क्लोरो आपका प्रीफिक्स है वो किस पे आया है ना। तो आपको पोजीशन भी मेंशन करनी होगी, ठीक है। अब इन F का प्रीफिक्स हो जाता है फ्लोरो, Cl का हो जाता है क्लोरो, Br का हो जाता है ब्रोमो और I का हो जाता है आयोडो, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू ईच वन ऑफ यू। चलिए थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझा देती हूँ बच्चा पार्टी, तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखो एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, मैम बता रही है इनका सबको आपको प्रीफिक्स यूज करना है। मेरे पास 3 कार्बन एटम है, यहाँ पे एक क्लोरीन है, ठीक है,
ठीक है, अब भाई देखो यहाँ पे मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन है जहां पे क्लोरीन है। ठीक है, तो मैंने बोला कि अगर आपके पास हेलोजन एटम्स हैं, है ना, ये आपका FCl, Br और I, तो आप हमेशा इसका प्रीफिक्स यूज करोगे और प्रीफिक्स वर्ड रूट के पहले आता है ना। अब देखो यहाँ बेसिकली फर्स्ट नंबर पे आपका है क्लोरीन, है ना, तो मैं उसका पोजीशन भी मेंशन करूंगी, 1 क्लोरो होता है इसका प्रीफिक्स। ठीक है, अब भाई कितने कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम है, तो मैं लिखूंगी प्रोप, और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, एन, 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू ईच वन ऑफ यू कि भाई ये अगर हो तो इनका आपको हमेशा प्रीफिक्स यूज करना है विथ द पोजीशन। ठीक है, वो पहले लिखोगे आप, फिर वर्ड रूट लिखोगे, फिर जो भी इसका प्राइमरी सफिक्स है, एन है, इन है या आइन है। ठीक है, क्लियर बच्चा पार्टी। चलो भाई लेट्स प्रोसीड अहेड। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे सफिक्स भैया के बारे में। ठीक है, अब देख लेते हैं, एक चीज तो मैंने बता दी आपको, सफिक्स इज एक्चुअली एडेड आफ्टर। ठीक है, a suffix designate the functional groups that may be present in the compound, which is again divided into primary and secondary. ठीक है, अब सफिक्स बेसिकली आपको फंक्शनल ग्रुप बताता है ना। अगेन सफिक्स इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्राइमरी सफिक्स की, इट इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ सैचुरेशन और अनसैचुरेशन इन द बेसिक स्केलेटन which is added after the word root। ये चीजें हमने कवर कर ली हैं। ठीक है, तो कुछ अलग नहीं लिखा है। प्राइमरी सफिक्स आपको बताता है कि कोई भी कंपाउंड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, मतलब या तो सिर्फ वो सैचुरेटेड है या वो अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, सेम चीज, तो ये आपको प्राइमरी सफिक्स बताता है ना। अब मैं बात करूं सेकेंडरी सफिक्स का, है ना, तो सेकेंडरी सफिक्स इंडिकेट्स द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो ये आपको बताता है सेकेंडरी सफिक्स कि भाई उस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफाइंड एज स्पेसिफिक एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स और आयंस व्हिच आर पार्ट ऑफ लार्जर हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, तो वही चीज बोली गई है इसमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में कि भाई फंक्शनल ग्रुप ऐसे एटम्स या बहुत सारे ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो भी किसी के कंपाउंड का आपको केमिकल प्रॉपर्टी बताता है, जो एक हाइड्रोकार्बन चेन में लगा होता है। ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर, कंफ्यूज मत होना, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। अब मैं बात कर रही हूं सेकेंडरी सफिक्स की। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आते हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसका मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया है, आओ आओ खाने चले। ठीक है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सब के केस में सफिक्स यूज होता है ना। ठीक है, थोड़ा ये आप और डिटेल्ड वे में पढ़ोगे 11th 12th में, जहां पे अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो क्या होता है, तो वो पढ़ के अभी कंफ्यूज नहीं होना है, तो अभी हम यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, अब भाई अल्कोहल इज OH जिसका सफिक्स यूज होता है ऑल, एल्डिहाइड इज CHO जिसका सफिक्स यूज होता है अल, कीटोन इज CO जिसका सफिक्स यूज होता है अन, और कार्बोक्सिलिक एसिड इज COOH जिसका सफिक्स यूज होता है ओइक एसिड। ठीक है, क्लियर एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड कि भाई हेलोजन एटम्स हैं वो उनका हमेशा प्रीफिक्स यूज होगा। ठीक है, विथ पोजीशन ऑब्वियसली हैज टू बी मेंशन्ड, इवन फॉर देम द पोजीशन हैज टू बी मेंशन्ड। ठीक है, इन सब का एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इनका हमेशा सफिक्स यूज होगा। ठीक है, चलो भाई अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल व्हिच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम ब्यूटेन। तो आप ये वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। तो आपको एक अल्कोहल का फॉर्मूला बताना है जो कि ब्यूटेन से डिराइव होगा, है ना, तो मैम आपका हेल्प डेफिनेटली करेगी। ब्यूटेन क्या है भाई, है ना, ब्यूटेन यही है। ठीक है, CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, 4 कार्बन एटम्स है। अब भाई ब्यूटेन से कौन सा अल्कोहल बनेगा, ब्यूटेनॉल, है ना, तो भाई अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CH3, ठीक है, CH2
यहाँ पे एक OH, है ना, आ गया समझ में। तो ये आपका हो गया ब्यूटेनॉल, है ना। ब्यूटेन से कौन सा अल्कोहल मिला भाई हमें, ब्यूटेनॉल। और जब भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे बच्चा पार्टी, मेक श्योर कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी आपको सेटिस्फाई करनी है, 5 बॉन्ड मत बना देना, ठीक है। तो जो आपके बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो दिमाग में रख लेना, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू ईच वन ऑफ यू। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम IUPAC के बारे में पढ़ रहे हैं, और इमेजिन करो कि आपको टेस्ट देना है, आपको चेक करना है कि आपको कितनी चीजें समझ में आ रही हैं, आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। सो वी एट वेदांतु हैव दिस ऑल इंडिया CBSE टेस्ट सीरीज फॉर ग्रेड 9th एंड 10th, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आपको मैम इसमें हेल्प करेंगी कि आप एनरोल करने के बाद बेसिकली टेस्ट कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। वंस यू हैव एक्चुअली लॉग्ड इन एंड यू गो टू द वेदांतु साइट, यू विल सी दिस माय टेस्ट का ऑप्शन, ठीक है। प्लीज क्लिक ऑन दैट, ओके। आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन लाइव एंड अपकमिंग, है ना। देन यू हैव टू व्यू सिलेबस। अब भाई जिस भी टॉपिक का, जिस भी सब्जेक्ट का आप टेस्ट दे रहे हो, उसका सिलेबस तो पता होना चाहिए ना, है ना। उसके बाद यू हैव टू क्लिक ऑन अटेम्प्ट नाउ, okay. Once you click on attempt now बच्चा पार्टी, you have to click on start test। इससे आपका इम्तिहान, टेस्ट या एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। Then once you have attempted the test without cheating, ठीक है, this is self assessment, what you need to do, you need to take a snap of the answers which you have written and upload it from your computer. Once you have done that, please click on submit and end test, ठीक है बच्चा पार्टी, यहां तक आ गया। अब भाई मैंने टेस्ट दे दिया, है ना, मैंने IUPAC में एक एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है, कि मैंने टेस्ट दे दिया IUPAC का। अब मुझे जानना है कि मैंने कितने आंसर सही किए हैं, कितने आंसर्स गलत किए हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी वी आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग यू द आंसर की एज वेल। अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन मोर। Once you click on more, you have to go in this particular thing which is content library, ठीक है। Once you click on content library, you will see कि भाई अगर आपने grade 10th का दिया है, you have to click for grade 10th. If you have given for grade 9th, you have to go ahead and click on grade 9th, ठीक है। तो ये एक्टिव करके एक दे रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है, ठीक है। Now for example, I have given the test of science, है ना, तो मुझे साइंस की आंसर की चाहिए होगी डेफिनेटली, है ना। सो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस साइंस व्हिच सेज 3 files. Once you click on that, you see this additional course material. Click on that, ठीक है। Then what else? You can actually find the answer PDF in the form of notes, ठीक है। तो ये आपको एक ऑप्शन मिल रहा है ना रीड का, क्लिक ऑन दैट। उसके बाद आपको बड़े सुंदर सुंदर अक्षरों में आंसर की अच्छे से मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर। तो आपको मैंने पूरी कहानी बता दी कि भाई आपको टेस्ट कैसे देना है। आप चेक भी कर सकते हो इंस्टेंटली कि मैंने आंसर सही लिखे हैं या नहीं, है ना। और ये जो पूरा आप देख रहे हो, है ना, पिक्चर जो मैंने आपको बताई है, ऑल द क्वेश्चंस, द टेस्ट पेपर्स, एवरीथिंग इज एक्चुअली हैंडमेड बाय द टीचर्स व्हिच आर टेकिंग योर सेशंस रेगुलरली। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होगा। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप जितने क्वेश्चंस, जितना सेल्फ असेसमेंट करोगे वो उतना ही यूजफुल है आपके लिए, है ना। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बच्चा पार्टी, वो डेफिनेटली आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। ऑल क्लियर। नाउ लेट्स प्रोसीड अहेड एंड गेट बैक टू IUPAC नोमेनक्लेचर क्विकली एंड सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस ओवर हियर। तो अभी तक का रूल मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये IUPAC के 3 पार्ट होते हैं, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स पहले लगता है, सफिक्स बाद में लगता है। कुछ ऐसे आपके फंक्शनल ग्रुप्स है जैसे कि क्लोरो, ब्रोमो, तो उसका आप हमेशा प्रीफिक्स यूज करोगे। कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स है जैसे कि एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका आपको सफिक्स यूज करना है, ठीक है। वर्ड रूट आपको लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन एटम्स है वो बताती है, ठीक है। उसके अलावा व्हाट एल्स, कि आप सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप की जब नंबरिंग कर रहे हो तो उन्हें लोअर वैल्यू एज इन कम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। यू हैव टू नेम इट इन अ सच वे कि उन्हें 1 या 2, जो भी जैसा भी आपका कंपाउंड है उसके अकॉर्डिंग 1 या 2 में आ जाए, ठीक है, या कम थोड़ा वैल्यू मिले। एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर एक्चुअली स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट और द
फंक्शनल ग्रुप। तो मैम ने इतनी सारी चीजें बोल दी, ठीक है। ये ना आप सिर्फ IUPAC के बारे में पढ़ते हो ना कि ये रूल है तो लगेगा अरे यार इतनी सारी चीजें हैं। जब आप क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करोगे ना तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो लगा लेते कुछ क्वेश्चन। पहला है CH3 CH2 CH2 CHO, ठीक है भाई। चलो बारी बारी करते हैं ये। अब भाई यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है CHO। CHO इज एक्चुअली एल्डिहाइड, ठीक है। अब एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, अगर कोई भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आपका हो गया CHO, है ना, C डबल बॉन्ड O और COOH, ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब आप नंबरिंग करोगे तो इनका कार्बन भी आपको काउंट करना है, ठीक है। यही है मेरी लॉन्गेस्ट चेन, कोई और एडिशनल तो नहीं है। अब मैं यहां से नंबरिंग करूंगी, ठीक है। इसका भी कार्बन को मुझे काउंट करना है ना। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है CHO 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे 4 कार्बन एटम है ना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट, है ना, इजंट इट। और यहाँ पे एक्चुअली आपका है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, है ना। तो अगर एल्डिहाइड नहीं होता, ठीक है, सिर्फ एक CH2 के बाद CH3 रहता तो मैं क्या लिखती, ब्यूटेन, है ना। अब यहाँ पे एक मेरा CHO है जो कि फर्स्ट पोजीशन पे है, तो आप लिखोगे ब्यूटेन 1 अल या 1 ब्यूटेनल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसका पोजीशन भी लिख दिया, फर्स्ट पोजीशन पे है, तो ये आपका नाम हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है। अब मेरे पास दूसरा एग्जाम्पल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो ये बड़ा इजी है ना। मैं यहां से नंबरिंग करूंगी 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम है, हो गया क्या, ब्यूट। यहाँ सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड है, ब्यूट 2। अब डबल बॉन्ड है मतलब कि इसका सफिक्स क्या होगा, ईन, ब्यूट 2 इन या 2 ब्यूटीन, ठीक है, करेक्ट है दोनों। तो ये आपका हो गया पूरा कहानी IUPAC नोमेनक्लेचर का। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। और बच्चा पार्टी मेक श्योर कर लेना कि आप क्वेश्चंस ज्यादा लगा लो IUPAC से थोड़े, ठीक है। तो एकदम ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं आते, पर ठीक है, मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस अब थोड़े लगा लेना। IUPAC इज वेरी वास्ट, ठीक है, इसमें बाईसाइक्लोस्पाइरो ये सब चीजें आती है जो हम कवर नहीं करेंगे। आई होप ऑल ऑफ यू हैव फाउंड टुडेज सेशन वेरी यूजफुल। मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलना आज का सेशन आपको अगर अच्छा लगा टू माय प्रोटॉन्स आर्मी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप ऑल ऑफ यू हैव थॉरली एंजॉयड IUPAC एंड सब चीज दिमाग में घुस गई है। बाय बाय, सी यू वेरी वेरी सून, हैप्पी लर्निंग।